एक कानपुर नामक गांव में सुबह के समय चाय की दुकान पर सभी लोग बैठे हुए हैं। बाबू, अब तो गांव में चैन ही नहीं बचा है। सुना है कल रात को रामकिशोर के घर में चोरी हो गया है। काका, कल रात मास्टर जी की साइकिल भी नहीं दिखी स्कूल के बाहर। लगता है ई चोर कौनो भूत है। हम तो कैमरा लगावे की सोच रहे हैं, लेकिन वो चोर कुछो सबूत ना ही छोड़ता। तभी चौकीदार भोला सिंह आ धमकता है। चुप हो जाओ सब। अब की बार चोर पकड़ा जाएगा। हमने शहर से एक तेज अफसर बुलाया है, चरण सिंह। अरे सच्ची? सीआईडी वाला? हाँ, रिटायर्ड है, लेकिन दिमाग आज भी बिजली से तेज। आज रात तक पहुंच जाएगा। गांव का बस स्टैंड, रात 8 बजे। एक लंबा गठीला आदमी खाकी कुर्ता और लाल अंगोछा लिए उतरता है। आंखों में तेज और चाल में आत्मविश्वास। कौन है यहाँ का चौकीदार? सर, मैं हूँ, आपका इंतजार कर रहे थे। लगता है ये चोर बड़ा होशियार है, लेकिन हम भी पुराने शिकारी हैं। पहले मुझे चोरी की सारी रिपोर्ट दिखाओ। पंचायत घर में सब फाइलें खुली हैं। हमेशा रात को चोरी होती है, लेकिन ताले नहीं टूटते। चोर को घर की बनावट का पूरा अंदाजा है, यानी अपने ही गांव का है। लेकिन सर, गांव वाले तो सीधे साधे हैं। यही उसकी चालाकी है। सबसे साधारण दिखने वाला आदमी अब सबसे बड़ा शातिर हो सकता है। पंचायत भवन का अंदरूनी कमरा, रात का समय। देखो भोला, चोरी हमेशा रात के तीसरे पहर होती है, यानी करीब 3 बजे, और हर बार घर में कोई नहीं जागता। हाँ सर, एकदम चुपचाप काम करता है चोर। इसका मतलब ये है कि या तो उसे नींद की कोई दवा पता है, या फिर वो किसी ऐसे के साथ है जो घर वालों को जानता है। मतलब अंदर का कोई आदमी? यही तो जांच करनी है। अब सुनो, आज रात हम एक नकली चोरी करवाएंगे। नकली चोरी कैसे? मैं चौधरी के घर कुछ नकली गहने रखवाता हूँ और अफवाह उड़वाता हूँ कि असली हीरे रखे हैं। फिर देखते हैं कौन फंसता है। अगली रात चौधरी के घर का पिछवाड़ा दोनों झाड़ियों में छिपे हैं। सर, कहीं चोर सच में आ गया तो? बस थोड़ी देर और, ध्यान दो उस छाया पर। तभी एक परछाई दीवार फांदती है, धीरे धीरे चौधरी के कमरे की ओर बढ़ती है। अब पकड़ने का समय आ गया है। दोनों दौड़ते हैं और उस परछाई को दबोच लेते हैं। जोर जोर की चीख पुकार होती है। अरे, ये तो गांव का मंगलू। नहीं साहब, हम कुछ नहीं चुरावे आए थे। हम तो बस देख रहे थे कि चौधरी जी कहाँ गहने रखते हैं। अब सच सच बता मंगलू, चोरी तेरा ही काम है? नहीं साहब, हम तो बस, हाँ, हम चोर के बारे में जानत हैं, लेकिन हम नहीं है। तो बता कौन है? हटो हटो, रास्ता दो। पंच का चौकीदार कालीचरण पकड़ा गया है। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है। कालीचरण, वो तो इतना सीधा है, कभी ऊंची आवाज में बोला तक नहीं। सीधा? अरे चोर तो सबसे चुप्पा निकला। पंचायत घर के अंदर चरण सिंह कालीचरण से पूछताछ कर रहा है। कालीचरण, अब झूठ मत बोल। मंगलू ने तेरा नाम लिया है। साहब, हम तो बस गांव की रात की चौकीदारी करते हैं। हम कुछ नहीं जानते। फिर इतनी चुप्पी क्यों साधे रहते हो? चोर से मेल झोल है क्या? ना ही, लेकिन हाँ, कुछ रातें हमने देखा है कोई छाया मंदिर के पीछे से निकलती थी। हम डर गए थे। और अब हमें जानना है वह कौन है जो मंदिर के पीछे से आता है, घर के अंदर घुसता है और बिना सुराग छोड़े गायब हो जाता है। हमें डर लग रहा था साहब। चोर ने एक बार हमें देख लिया था। बोला अगर किसी से कहा तो जान से जाएगा। बाहर चौपाल पर सब पंचायत बैठती है। अब साफ हो गया कि कालीचरण सीधा है लेकिन डरपोक, लेकिन असली चोर अब भी गांव में ही है। और अब हमें जानना है वह कौन है जो मंदिर के पीछे से आता है, घर के अंदर घुसता है और बिना सुराग छोड़े गायब हो जाता है। सर, मंदिर के पीछे तो बस एक ही पुराना खंडहर है और वहां तो कोई नहीं रहता। चरण सिंह, भोला सिंह और 2 ग्रामीण जवान पेड़ों के पीछे छिपे हैं। उनके पास टॉर्च और डंडे हैं। सर, ये खंडहर तो बरसों से खाली पड़ा है। क्या सच में कोई आता है यहाँ? अगर हमारी बातों में सच्चाई है तो चोर यहीं से गांव में घुसता है। ये उसका रास्ता है और शायद उसका अड्डा भी। आधी रात को झाड़ियों में खड़खड़ाहट होती है। एक साया खंडहर की दीवार के पीछे से सरकता हुआ आता है। सर, कुछ हिल रहा है। तैयार रहो, जो भी आए घेर लो। कोई हरकत मत करना जब तक मैं इशारा न करूं।
अब परछाई एक टूटी हुई खिड़की से अंदर जाती है। अंदर से हल्की रोशनी दिखाई देती है। लन भरी दीवारें, एक कोना जिसमें टेबल पर कुछ कीमती सामान रखा है। एक आदमी बैठा है, उसका चेहरा ढका हुआ है। हाथ ऊपर कर ले, नहीं तो गोली चल जाएगी। आदमी चौंकता है, लेकिन फिर धीरे से खड़ा होता है। उसका चेहरा खुलता है और सब चौंक जाते हैं। अरे ये तो डॉक्टर मिश्रा हैं, गांव के अस्पताल वाले। आप चोरी कर रहे थे? हाँ, मैं ही हूँ वो शातिर चोर। पर तुम लोग समझे नहीं, मैं चोर नहीं, सुधारक हूँ। सुधारक? चोरी करके? गांव के बड़े लोग, सरपंच, चौधरी, सब सरकारी अनाज बेचते हैं, गरीबों को दवा नहीं देते, झूठ बोलते हैं। मैंने सिर्फ उन्हीं से चुराया जो खुद चोर हैं। पर चोरी तो चोरी ही है, चाहे किससे भी हो। और न्याय कानून से चलता है, बदले से नहीं। अब तुम कानून का सामना करोगे। हमें नहीं पता था कि डॉक्टर मिश्रा ऐसा कर रहे हैं, मगर हमारी भी गलती है। अब फैसला पंचायत करेगी। मैंने पुलिस को सूचना दे दी है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन अब गांव को भी अपने भीतर झांकना होगा। गांव के लोग अब पहले जैसे नहीं थे। डॉक्टर मिश्रा की गिरफ्तारी ने सबको झकझोर कर रख दिया था। चौधरी, सरपंच और अन्य बड़े लोग अब सीधे जनता के सवालों का जवाब देने लगे थे। हम सब ने गलती की, आंख मुंह ली थी जब भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। डॉक्टर मिश्रा गलत थे, पर उनका मकसद गलत नहीं था। अब हमें गांव के स्कूल, अस्पताल और राशन की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। मिश्रा जैसे लोग जब व्यवस्था से हार जाते हैं, तब अराजकता पैदा होती है। मगर तुम लोगों ने दिखा दिया कि बदलाव हथियार से नहीं, आत्मज्ञान से आता है। सर, अब गांव में चोरी नहीं होगी, क्योंकि अब सब जाग चुके हैं।